हेलो ब्रदर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ ब्रदर। हाँ, और हम आशा करते हैं कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से होंगे। हाँ, और परमेश्वर उनको आशीष करें। और आज हम जो नेक दिल वाले होते हैं इस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ब्रदर, आपने सही कहा। ये सुंदर और हृदय को छू लेने वाली कहानी पवित्र बाइबल के गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में लिखी गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भलाई और नेकी किसी पहचान, जाति या धर्म की मोहताज नहीं होती। प्रेम और दया ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर यात्रा कर रहा था। उस समय ये रास्ता काफी खतरनाक माना जाता था। पहाड़ियों और सुनसान घाटियों से होकर गुजरने वाला यह मार्ग डाकुओं के लिए छिपने की जगह था। फिर भी लोग आवश्यकता के कारण उसी रास्ते से सफर करते थे। वह यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े और सामान छीन लिए और उसे अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर लहूलुहान था और वह खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। आसपास कोई नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। धूप तेज थी और हर पल उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा ब्रदर। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक याजक धार्मिक नेता गुजरा। वह परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। उसने घायल व्यक्ति को देखा। वह समझ गया कि यह आदमी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसके पास जाऊंगा और यह मर चुका हुआ तो मैं धार्मिक नियमों के अनुसार अशुद्ध हो जाऊंगा। उसने अपनी सुविधा और धार्मिक नियमों को उस घायल व्यक्ति की जान से अधिक महत्वपूर्ण समझा। इसलिए वह रास्ता बदलकर दूसरी ओर से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक लेवी भी वहां आया। लेवी लोग मंदिर में सेवा करते थे और धर्म के जानकार माने जाते थे। उसने भी उस घायल व्यक्ति को देखा। कुछ क्षण वह रुका, परंतु उसके मन में भी डर और संकोच था। उसने सोचा, यह मेरा काम नहीं है। कहीं डाकू अभी भी आसपास न हो। वह भी बिना मदद किए आगे बढ़ गया। घायल व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगने लगा कि शायद आज उसका अंतिम दिन है। उसे समझ में आ गया कि कभी कभी सबसे अधिक जानकार और धार्मिक दिखने वाले लोग भी दया दिखाने में पीछे रह जाते हैं। इसी बीच एक सामरी उस मार्ग से गुजरा। उस समय यहूदियों और सामरियों के बीच आपसी मतभेद और दुश्मनी थी। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और सामाजिक संबंध भी बहुत कम रखते थे। इसलिए किसी यहूदी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि एक सामरी उसकी मदद करेगा लगभग असंभव था। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब उस सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने यह नहीं सोचा कि यह कौन है, किस जाति का है या उससे उसका कोई संबंध है या नहीं। उसने केवल ये देखा कि एक इंसान पीड़ा में है। वह तुरंत उसके पास गया। उसने अपने साथ रखा हुआ तेल और दाखरस निकाला। उसने प्रेमपूर्वक उसके घावों को साफ किया, उन पर तेल लगाया ताकि दर्द कम हो और पट्टियां बांध दी। फिर उसने सावधानी से उसे अपने पशु पर बैठाया और स्वयं पैदल चलकर उसे पास की एक सराय में ले गया। सराय में पहुंचकर उसने पूरी रात उसकी सेवा की। उसने पानी पिलाया, उसकी स्थिति पर ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रहे। अगले दिन जब उसे आगे की यात्रा पर जाना था तो उसने सराय के मालिक को कुछ धन दिया और कहा, इस व्यक्ति की अच्छी तरह देखभाल करना। यदि इसका खर्च इससे अधिक हो जाए तो मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। उस सामरी ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। उसने न तो किसी से प्रशंसा की उम्मीद की, न बदले में कुछ मांगा। उसका कार्य केवल दया और प्रेम से प्रेरित था। इस कहानी को सुनाने के बाद प्रभु यीशु ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इन तीनों में से घायल व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी कौन था? उत्तर स्पष्ट था, वही जिसने उस पर दया की। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। सच्ची नेकी केवल शब्दों या धार्मिक ज्ञान में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। दया का अर्थ है किसी की पीड़ा को समझना और उसे कम करने के लिए कदम उठाना। सच्चा पड़ोसी वह है जो समय, परिस्थिति या सामाजिक भेदभाव की परवाह किए बिना सहायता करे। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर व्यस्त जीवन में दूसरों की समस्याओं को देखकर अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है या कोई और मदद कर देगा। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। एक नेक दिल इंसान वही है जो अवसर मिलने पर भलाई करने से पीछे ना हटे। जब हम दया दिखाते हैं तो हम संसार को थोड़ा बेहतर बना देते हैं। छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दयालु सामरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सीमाओं से परे होता है। सच्ची धार्मिकता दूसरों के प्रति करुणा और सेवा में प्रकट होती है। यदि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज में अधिक शांति, समझ और भाईचारा स्थापित हो सकता है। इस प्रकार ये कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है, ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में दया, प्रेम और मानवता को प्राथमिकता दें। यही सच्ची नेकी है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है। हाँ बिल्कुल ब्रदर, इस कहानी में गुड समैरिटन सिखाता है कि सच्चा पड़ोसी वही है जो ज़रूरतमंद की मदद करे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज का हो। ये कहानी हमें प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताती है।
एक नेक दिल इंसान वही है जो बिना भेदभाव के दूसरों की सहायता करे। पीला दिल। और हमारी वीडियो देखने वाले को ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन को पढ़ के अपने जीवन में लागू करें। कहानी समाप्त करके यीशु ने पूछा, इन तीनों में से कौन उस मनुष्य का पड़ोसी ठहरा जो डाकुओं के हाथ पड़ा था? लूका 10:36। उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। लूका 10:37। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कमेंट करके बताए कि हमारी वीडियो कैसी लगी।